श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगस्त 2023 को है विनायक चतुर्थी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत। और दोस्तों ये सावन महीने की चतुर्थी तिथि है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि इस दिन माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए व्रत को भी धारण करती हैं। साथ ही में दोस्तों इस सावन महीने की चतुर्थी तिथि के दिन आप कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने से आपके घर में आपको धन की प्राप्ति होगी। मतलब माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। साथ ही में भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा अगर आप इन उपायों को अच्छे से ध्यान से करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस 20 अगस्त को आने वाली इस चतुर्थी तिथि के दिन करना है। सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे ये आपके घर में धन की वृद्धि के लिए बताएंगे। अगर आपके घर में पैसों की कमी चलती रहती है, आपको ऐसा लगता है कि घर में पैसा बिल्कुल नहीं आता है, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग अच्छे से और ध्यान से समझिए। इस उपाय में सबसे पहली चीज़ है आपको अपने घर में 2 लोटा ढूंढना है। ठीक है, 2 लोटा ढूंढकर उनके अंदर शुद्ध जल भरना है। अगर 2 लोटा ना भी हो, 1 लोटा तो होगा, तो 1 लोटे के अंदर शुद्ध जल भरना है। ठीक है, और जो दूसरा लोटा जो आपके पास नहीं है उस लोटे की जगह पर आपको ये कटोरी ले लो या कोई भी एक पात्र ले लो जिसमें जो है जल बन जाए। ठीक है, फिर इन 2 पात्रों को तैयार करके शुद्ध जल इनके अंदर भरकर आपको क्या करना है, अपने साथ में कुछ सफ़ेद फूल रखने हैं। ठीक है, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो ना, वो वाले सफ़ेद फूल है ना, या सफ़ेद फूल रख सकते हो, या बेलपत्री रख सकते हो, या शमी पत्र रख सकते हो। शिव जी पर चढ़ने वाली कोई भी एक सामग्री रख सकते हो। बस यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अपने घर से बिल्कुल शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर 2 पात्रों में जल भरकर एक के ऊपर एक रखकर और अपने साथ में शिव जी पर चढ़ने वाली कोई भी एक वस्तु, भले वो एक चावल का दाना ही क्यों ना हो, एक हरे मूंग का दाना ही क्यों ना हो, पर 2 लोटा कावड़ के भाव से आपको लेकर निकलना है और एक कोई भी सामग्री आपको अपने साथ में रखना है। ठीक है, और पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे तो डायरेक्ट आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। भगवान शिव जी की चौखट पर आकर आपको रुक जाना है और रुकने के बाद आप जो 2 पात्रों में जल लेकर आए हैं ना, इन दोनों पात्रों को अपने एक-एक हाथ में रख लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा भगवान शिव जी की चौखट पर चढ़ने से पहले। ठीक है, तो दोनों हाथों में एक-एक पात्र कर लीजिए। जो ऊपर आपने पात्र रखा हुआ होगा उसे आप अपने उल्टे हाथ में पकड़ लीजिए। ठीक है, तो दोनों हाथों में आपका एक-एक पात्र होगा। फिर आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। चौखट पर अपना कदम रखिए। भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश आप लोग कर जाते हैं तो उसके बाद आपको इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। इस जल को चढ़ाने का भी नियम होता है क्योंकि आप इस जल को कावड़ के भाव से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, इन 2 लोटे जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करना है और दोनों लोटे जल को एक दूसरे के आमने सामने करना है ना। और आमने सामने करने के बाद उन्हीं दोनों लोटे जल से एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना शुरू करना है, वो भी एक साथ है ना। और एक साथ चढ़ाएंगे तो एक साथ ही इस जल को पूरा भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे। मतलब समापन भी एक साथ ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने करके ही समर्पित करना है। जैसे ही आप लोगों को ये दोनों लोटे जल समर्पित हो जाए उसके बाद में जो आप भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए एक सामग्री लेकर आएँ, भले वो एक सफ़ेद फूल हो सकता है, एक बेलपत्री हो सकती है, या शमी पत्र भी हो सकता है, एक चावल का दाना भी हो सकता है, या एक हरे मूंग का दाना भी हो सकता है। तो वो उसके बाद आप अपनी धन की प्राप्ति की मनोकामना करते हुए चढ़ा दो। बस चढ़ाना है आपको, भले वो चावल का दाना ही क्यों ना हो, है ना, हरे मूंग का दाना ही क्यों ना हो, जो आपको मिल जाए। और अगर कुछ भी ना मिले तो ये भगवान शिव जी पर से ही एक बेलपत्री को उठाकर धोकर अपनी मनोकामना करते हुए चढ़ा देना है ना। अब इस उपाय को करने से होगा क्या वो आप लोग सुनो। जो व्यक्ति इस सावन के महीने में रविवार के दिन भगवान शिव जी पर इस तरीके से जल चढ़ाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, उसके घर में हमेशा धन आता ही रहता है। इसीलिए हमने आपको यह उपाय इस दिन करने के लिए बताया। ये उपाय आप और विशेष दिनों पर भी करते हो, पर इस दिन करने से आपके घर में धन की प्राप्ति होगी आपको, है ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो कि आपको इसी सावन की चतुर्थी की तिथि के दिन करना है, 20 अगस्त 2023 के दिन करना है। और यह उपाय विशेष रूप से चतुर्थी तिथि का है ना। तो यह उपाय कौन सा है, ये उपाय है 9 शमी पत्र का उपाय। बहुत सारे लोगों को ये उपाय पता होगा, पर जिनको नहीं पता है वह उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को करने से होगा क्या कि इस उपाय करने से आपके ऊपर भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर परिवार पर गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही में भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको 9 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। अब शमी पत्र भी बहुत सारे लोगों को नहीं पते होंगे, पर बहुत सारे लोगों को पता होगा, है ना। तो आपको
9 शमी पत्र लेना है। वो शमी पत्र होते हैं जिनमें छोटी छोटी सी पत्तियां लगी हुई होती हैं ना, जिसकी फ़ोटो हमने आपको अभी दिखा भी दी थी, जो आपने देखी होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, 9 शमी पत्र लेना है जिसके अंदर छोटी छोटी पत्ती होती है ना जिसमें। तो आपको करना क्या है, 9 शमी पत्र लेकर तैयार करना है और उसके बाद में एक आटे का दीपक भी तैयार करना है। थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंदकर उसका आटे का दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बाती रखना है। कौन सी बाती रखना है, गोल बाती रखना है। गोल बाती रखने के बाद उसके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। इस तरीके से आपको यह घी का दीपक भी तैयार कर लेना है। अब इस उपाय को करना कब है वो भी आप लोग सुन लो। वैसे इस उपाय को करने का जो सही समय है वो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। किस दिन, चतुर्थी का दिन, है ना। तो शाम के समय कभी भी 6 बजे के बाद आप इस उपाय को कर सकते हो। कहाँ पर करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। इस उपाय को आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करना क्या है, 9 शमी पत्र को अपने साथ रखकर साथ ही में एक घी का दीपक तैयार करके, वो भी आटे का घी का दीपक, आपको अपने घर से निकलना है शाम के समय प्रदोष काल में। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में पहुंचते हैं, तो आपको अपना ये उपाय करना शुरू कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आप जो 9 शमी पत्र लेकर गए हैं ना, उनमें से 5 शमी पत्रों को अलग निकाल लीजिए, है ना। 5 शमी पत्र को अलग निकालने के बाद इन 5 शमी पत्र को आपको कहाँ पर समर्पित करना है वो आप लोग सुनिए। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक गणेश जी का स्थान होता है और ये गणेश जी का जो स्थान होता है ना, ये जलाधारी के राइट भाग में होता है। जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो सीधा भाग होता है ना, राइट हैंड साइड वाला, उस साइड गणेश जी का स्थान होता है। तो सबसे पहले आपको इसी गणेश जी वाले स्थान पर जो शिवलिंग के ऊपर होता है, यहाँ पर आपको 5 शमी पत्र समर्पित करने। गणेश जी की मूर्ति को समर्पित नहीं करना है, गणेश जी वाला स्थान जो शिवलिंग पर होता है वहाँ पर आपको 5 शमी पत्र समर्पित करने हैं ना। उसके बाद में 3 शमी पत्र और निकालना है जो कि आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। 3 शमी पत्र आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए। उसके बाद में आपके पास में एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचा हुआ होगा। अब इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको आ जाना है भगवान शिव जी की चौखट पर और ये देखना है कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर आप लोग खड़े हो और मंदिर के अंदर से ही आप लोग बाहर की साइड देख रहे हो, तो आपका उस समय उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है, तो उस उल्टे हाथ की चौखट पर आपको बैठ जाना है। बैठकर वहाँ पर वो एक बचा हुआ शमी पत्र समर्पित करना है। उसके बाद में वह जो घी का दीपक आप लोग लेकर आए ना, वह उसी शमी पत्र के साइड में रखना है। गणेश जी के मोर ध्वज मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है और उस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाने के बाद आपके मन में जो कामना हो, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं ना, आपकी वह कामना मन ही मन भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी, भगवान शिव जी से आप बोल दीजिए, ठीक है। और बस कुछ समय भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवान शिव जी का ध्यान करके आप अपने घर वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 20 अगस्त का जो दिन है वो रविवार की तिथि है, साथ ही में चतुर्थी तिथि है, वो भी सावन के महीने की। तो इस दिन आप लोग एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से अगर आपने किसी को धन उधार दिया है, किसी को पैसा दिया है और अब वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप फ़ोन कर करके थक चुके हैं, आपने उसकी ज़रूरत के समय मदद करी थी और अब वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है और आपको टेंशन हो रही है कि भैया वो पैसा कैसे वापस देगा, तो एक बार शायद ये उपाय आप लोग करके देख लेना, आपका पैसा खुद वो लौटा कर जाएगा, ठीक है। करना क्या है इस उपाय में वो आप लोग सुनो। पर यह उपाय सिर्फ रविवार के दिन का है, जो कि इस दिन पड़ रहा है 20 अगस्त 2023 सावन का रविवार, है ना। विशेष फल की प्राप्ति होगी, जल्दी उपाय काम करेगा इस दिन, है ना। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। इस दिन आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह यह वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। किस चीज़ का, तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर शुद्ध जल भरना है और आप लोग भी स्नान कर लेना, शुद्ध वस्त्र पहन लेना, उसके बाद ही इस उपाय करना है, ठीक है। तो तांबे के लोटे लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर उसके बाद में आपको इस जल पात्र के अंदर कुछ सामग्री डालनी है, वो आप बहुत ध्यान से सुनो, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। एक छोटा सा गुड़ का डिल्ला या कुछ भी टुकड़ा ले लो गुड़ का शुद्ध वाला, उस गुड़ के टुकड़े को इस जल के अंदर डाल दो, है ना। उसके बाद में चावल का दाना आप लोगों को डालना है। कुछ चावल के दाने लेकर आप इस जल पात्र के अंदर डाल दो, है ना। चावल का दाना डालने के बाद इसी जल पात्र के अंदर आपको लाल फूल डालना है। लाल फूल कौन सा डालोगे, जो भगवान शिव जी को समर्पित होता हो, वो भले ही गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, पर लाल फूल होना चाहिए, ठीक है। तो लाल फूल इसी जल पात्र के अंदर आपको समर्पित कर देना है ना, डाल देना है मतलब। उसके बाद में आखिरी में ध्यान से सुनना, लाल मिर्ची के 11 दाने। अब 11 दाने कौन से होंगे, लाल मिर्ची आपने देखी है, लाल मिर्ची के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद से 11 बीज जैसे होते हैं ना, वो दाने ही होते हैं। तो लाल मिर्ची के अंदर जो दाने होंगे वो 11 गिनकर आपको इस जलपात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इस जलपात्र से आपको क्या करना है कि प्रातःकाल सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देना है। जितना जल्दी आप इस उपाय कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इस जलपात्र को लेकर आपको आना है सूर्यदेव के सामने। सूर्यदेव के सामने आने के बाद आपको अपना मुख बिल्कुल सामने की तरफ कर लेना है और उसके बाद अपने दोनों हाथों में इस जलपात्र को पकड़कर अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर कर लेना है।
ऊपर करने के बाद फिर सूर्य को इसी जल से अर्घ्य देना है, ठीक है। इस जल से अर्घ्य जैसे ही आप लोग दे दें, आपका जल पूरा समर्पित हो जाए, सूर्यदेव को आप अर्घ्य दे दें, जल समर्पित कर दें, उसके बाद में आप सूर्यदेव से प्रार्थना करिए कि जो भी आपका धन लेकर गया, पैसा लेकर गया, वो आपका धन वापस कर जाए, ठीक है। वो आपका पैसा खुद लौटा कर जाएगा। इस उपाय को करने के बाद पंडित जी ने खुद ये उपाय बताया है, पर यह उपाय सिर्फ रविवार के दिन का है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर इस जल के छींटे आपके पैर पर आ रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है और आपका यह उपाय भी काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों, आखिरी वाला जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सरल उपाय है। इस उपाय में आपको मात्र करना ये है कि एक दूर्वा या एक से ज़्यादा दूर्वा अगर आपको मिल जाए, जैसे कि 11 दूर्वा या 21 दूर्वा या 108 दूर्वा, तो अगर आपको मिल जाती है तो इसका एक बंडल बनाकर, या एक दूर्वा भी मिल जाती है तो इसे आपको इस दिन भगवान गणेश जी को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। कहाँ पर समर्पित करना चाहिए? इस दूर्वा को आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह जाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति को भी समर्पित कर सकते हो, या तो मूर्ति नहीं है तो शिवलिंग तो होगी, तो शिवलिंग के में जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट भाग में, वहाँ पर भी आप दूर्वा को समर्पित कर सकते हो, गणेश जी वाले स्थान पर, ठीक है। भगवान शिव जी भी आपसे प्रसन्न होंगे, साथ ही में भगवान गणेश जी भी आपसे प्रसन्न होंगे, है ना। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको 20 अगस्त 2023 इस चतुर्थी तिथि के दिन करना है। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।